हमारे सीनियर फिजिशियन डॉक्टर जगदीश जी, उनकी रिक्वेस्ट आई थी बात करें कोपेवा के ऊपर। लॉट ऑफ थैंक्स डॉक्टर साहब, डॉक्टर जगदीश जी। कोपेवा जैसे हम जानते हैं इट्स एन इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी। आज बात करेंगे कोपेवा की, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर दोज पेशेंट्स, वो भाई लोग जिनको दिक्कतें रहती हैं रिगार्डिंग यूरिनरी ट्रैक्ट। हमारे जो पेशेंट्स को यूटीआई की दिक्कत रहती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, दोनों केसेस में। और कुछ पर्टिकुलर इंडिकेशन है जहां फीमेल ओरिएंटेड कुछ सिम्टम्स हैं, जहां कोपेवा बहुत अच्छा रोल अदा करती है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। और बिफोर आई स्टार्ट, जो पहली बार आए हैं गुरु नानक केयर्स के प्लेटफॉर्म पे, रिक्वेस्ट करूंगा जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कीजिए, उसको प्रेस कीजिए सो दैट आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आइए बात करते हैं कोपेवा ऑफिसिनालिस की। शुरू में ही उसका मेन एक जो फंडा है दवा का, एक मेन जो उसका रोल है वो अब समझिएगा। इट्स अ गोल्डन टिप, यानी कि कोपेवा ऑफिसिनालिस नामक जो दवा रहती है ना, इट एक्ट्स पावरफुली, बहुत जबरदस्त रोल है इसका। कहाँ पे एक्ट करती है? ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन्स। अब वो म्यूकस मेम्ब्रेन चाहे हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट की है, जैसे मैंने बताया यूटीआई के केसेस में, चाहे वो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को लेके है, चाहे वो हमारे स्किन के ऊपर लेके है। स्किन के बात करें तो त्वचा के नीचे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, उसके साथ लिंक्ड जो भी दिक्कतें हैं ना, आई विल पुट इट फॉरवर्ड, तो वहाँ कोपेवा बहुत अच्छा एक्ट करती है। तो इट एक्ट्स पावरफुली ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन्स। ये बात माइंड में रखिए, जहन में रखिएगा। आइए बात करते हैं कोपेवा की। कोपेवा ऑफिसिनालिस कहते हैं, कॉपीफेरा ऑफिसिनालिस या कॉपीफेरा रेटिकुलेटा, इसके अलग अलग नाम रहते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कई बार ऐसे कुछ पौधे रहते हैं ना, पेड़ है दिस बेसिकली, जिसका ना ट्रंक है ना, जो बाक है ना, जो उसका तना है ना, उसमें से जो उसका सैप निकलता है। देखिए, कुदरती बख्शिशें हैं, करिश्मे हैं, जो नेचुरली हमें दवाओं के रूप में मिली हैं। ठीक है, जो सैप होता है ना, हर पौधे के अंदर सैप रहता है। इसका जो सैप है, सैप समझते हैं आप, जो लिक्विड जो निकलता है पेड़ के तने से, मलहम कह लें, पौधे का रस कह लें, बैल्सम इसको बोलते हैं, बैल्सम ऑफ कोपेवा। इस बैल्सम से मदर टिंक्चर तैयार किया जाता है और बाकी पोटेंसेस तैयार की जाती हैं। ये इतना महत्वपूर्ण है। आइए इसका ना क्लिनिकल रोल समझते हैं। कैटार सबसे पहले, कोल्ड्स, कैटार। अब देखिए, मैंने शुरू में बताया आपको म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे एक्ट करता है। अब म्यूकस मेम्ब्रेन्स यहीं से शुरू हो जाती है, हमारे माउथ से, हमारे नोज के अंदर जो है, राइट, फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स सब इनटू द जीआई ट्रैक्ट, इनटू द यूरिनरी ट्रैक्ट एंड द स्किन। ठीक है, तो ये सब एरियाज हैं जहाँ के सिम्टम्स इसके अंदर आ जाएंगे। क्लिनिकल रोल में हम समझें, कैटार ब्लैडर का कैटार है। कैटार समझते हैं, मैंने शुरू में बताया आपको, लास्ट वीडियोस में भी, कपल ऑफ वीडियोस में इसका जिक्र किया हुआ है। इट इज अ वेरी कॉमन टर्म यूज्ड इन होम्योपैथी। ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन होगी, वी कॉल इट सिस्टाइटिस, इसका ऑल्टरनेटिव वर्ड रहता है। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंक्यूल्स हमारे जो, या ब्रोंकस सिस्टम जो हमारा रेस्पिरेटरी श्वास नाली है, उसमें अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है, ब्रोंकाइटिस। वो केसेस में कोलाइटिस, कोलोन की इन्फ्लेमेशन हो गई है। अच्छा, फिर जो जीआई ट्रैक्ट के अंदर सिम्टम्स हैं, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन डिसेंट्री की दिक्कत रह जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है पेट में, कहते हैं, है ना। हेमोरॉइड्स हैं, इवन वो भी कवर करती है। पाइल्स की दिक्कत रहती है, मस्से बने हुए हैं रेक्टल एरिया में, और उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स है, बर्निंग है, इचिंग है, पेन है इन द रेक्टल एरिया। पुरुषों में प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया कह लें, इन्फ्लेमेशन हो गई, प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेट की इन्फ्लेमेशन हो गई है। एंड महिलाओं में बात करें तो दिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द वल्वा, उनके जेनिटल्स की इन्फ्लेमेशन हो गई है। अच्छा, इसका ना हर्बल रोल भी, हर्बल रोल में देखिएगा, ये ना इट्स एन ओल्ड वर्ल्ड रेमेडी कह लें, बहुत पुरानी इसको इस्तेमाल में लाया जाता था टू द ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया, राइट। और बड़े बुजुर्गों में, पुरुषों में जब दिक्कत रहती है, जब उनको यूरिन रुक जाता है, यूरिन पास करने की अर्ज होती है लेकिन बहुत स्कैंटी, बहुत कम यूरिन आता है, और आएगा तो उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स में दर्द रहेगा, बर्निंग रहेगी, उन्हें बहुत जोर लगाना पड़ता है। अच्छा, बाउल्स में भी ना रंबलिंग, रोलिंग साउंड्स आती हैं, गैस के गोले घूमते हैं जैसे, और स्टूल पास करेंगे उसके साथ म्यूकस आएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जो कि ना, जहां इसका हर्बल रोल देखा गया था, काफी सालों से इसको यूज किया गया एज अ वेरी इंपॉर्टेंट हर्ब। आइए होम्योपैथिक रोल समझते हैं कोपेवा का।
इसका ना चीफ एक्शन, मेन इसका प्रोमिनेंट एक्शन कहाँ है? इन द जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड जो जेनिटो यूरिनरी ऑर्गन्स कह लें एंड द रेक्टम। फाइन। ब्लैडर के साथ लिंक्ड दिखते हैं बंदे को। सिम्टम्स क्या आते हैं? बर्निंग सेंसेशन, डिस्कंफर्ट रहता है ब्लैडर लेवल पे। वो क्यों होता है? क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो गई ब्लैडर की, सिस्टाइटिस हो गया। ब्लैडर कैटार इज द वर्ड एक्चुअली, ठीक है। उससे क्या होगा? जब बंदा यूरिन पास करेगा ना, उसको एक बर्निंग सेंसेशन होगी एट द नेक ऑफ द ब्लैडर, और यूरेथ्रा की ओपनिंग में उसको बर्निंग सेंसेशन होगी। उसको स्ट्रेन भी करना पड़ता है, और जो यूरिन आएगा ना उसके साथ म्यूकस भी आता है कई बार, जिसे हम ना मिल्की डिस्चार्ज कह सकते हैं। अच्छा, ये था जेनिटो यूरिनरी ऑर्गन्स एंड द रेक्टम, जहां इसका एक्शन देखा गया। सेकेंडली रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, मैंने बोला रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और हमारे स्किन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है उस पे अफेक्ट करते हैं, उस पे असर दिखता है। एक ना बड़ा प्रोमिनेंट सिम्टम रहता है स्किन का, जिसे हम बोलते हैं नेटल रैश। ये सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। हाइव्स, अर्टिकेरिया, पित्ती बोलते हैं, है ना, उभरे उभरे से जैसे बम्प से हो जाते हैं, बहुत तंग करते हैं। इचिंग होती है, खुजली होगी, सुइयां सी चुभती हैं। ऐसे केसेस में कोपेवा विल हेल्प। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की म्यूकस मेम्ब्रेन्स को कैसे इफेक्ट करता है? जहां ब्रोंकाइटिस हो गई या पुरानी हो गई, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कह लें, और साथ में जो स्पुटम आता है ना, ग्रीनिश ग्रे कलर का स्पुटम आता है, जो म्यूकस निकलता है, जो थूक निकलती है कह लें, बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज निकलता है, और उसमें से ना डिस्गस्टिंग सी ओडर, बैड स्मेल, ओडर बड़ा गंदा स्मेल आती है, बास आती है। ब्लैडर की बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ब्लैडर के अंदर इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, सिस्टाइटिस है, ब्लैडर कैटार है, उसकी वजह से डिसयूरिया होता है, यूरिन पास करते समय पेन होती है, दिक्कत रहती है पेशेंट को। उसको तो कांस्टेंट डिजायर बना रहता है यूरिन पास करने का, और जब यूरिन आती है ना तो दो स्कैंटी कम आती है, लेकिन वो जलन करेगी, जैसे जैसे एसिड होता है ना, बहुत इस तरह की यूरिन पास करता है। साथ में कई बार खून भी आ सकता है, ब्लडी यूरिन भी होता है, और पंजेंट सी स्मेल आती है, बहुत तीखी सी स्मेल आती है, और दैट कॉजेज बर्निंग इन द ओरिफिस। वो जो ओपनिंग है ना यूरेथ्रा की, वहाँ जलन कॉज करेगा, वहाँ बर्निंग करेगा। ये बड़े टिपिकल सिम्टम्स है दोस्तों। अगेन आई रिपीट, हमारे ब्लैडर इन्वॉल्व है, यूरिन ट्रैक्ट, वो भी लोअर यूटीआई, लोअर यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन जा रहती है। ये सिम्टम्स हैं, बहुत अच्छे से कवर करती है। कोपेवा जरूर दीजिएगा ऐसे केसेस में। और मैं पर्टिकुलरली यहाँ आपको हाईलाइट करूँ, महिलाओं में ना जो एल्डरली हैं, बुजुर्ग महिलाओं में इरिटेबल ब्लैडर, ये जो सिम्टम्स मैंने बताए आपको, अगर पर्टिकुलरली किसी एल्डरली महिला में ऐसा हो रहा है, बुजुर्ग महिला में ऐसा हो रहा है, कोपेवा इज द ड्रग ऑफ चॉइस। ये आजमाई हुई है, इसको क्लिनिकली देखा गया, इन इंडिकेशंस में बहुत अच्छा रोल अदा करती है। और इन जनरल महिलाओं में दी जा सकती है जहां वल्वल इचिंग रहती है, एनल इचिंग रहती है, रेक्टम के एरिया में इचिंग रहती है, मेंस्ट्रुएशन जो है ना वो बहुत प्रोफ्यूज होती है, मेंस जो महीना आता है ना बहुत ज़्यादा आता है, और साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग डिस्चार्ज आता है, वो साथ होता है, ठीक है, जो कि दर्द कॉज करेगा, पेन कॉज करेगा इन द वल्वल एरिया, और नोजियाटिक से फीलिंग, उल्टी आने की फीलिंग रहती है। ये एसोसिएटेड या लिंक्ड सिम्टम्स हैं महिलाओं में। अगर ऐसा रहता है कोपेवा दीजिएगा। कई ऐसे केसेस देखेंगे जहां ना हेडेक्स बहुत होते हैं, सर में दर्द रहता है, पर्टिकुलरली ऑक्सीपिटल रीजन, वो भी राइट साइडेड ऑक्सीपिटल हेडेक्स रहते हैं, कोपेवा कैन बी गिवन। फेफड़ों के कुछ सिम्टम्स समझ लीजिएगा, लंग्स के सिम्टम्स रहते हैं, ब्रोंकाइटिस मैंने बताया, और भी क्रॉनिक हो गया, ठीक है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकियल कैटार, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट टर्म आई विल पुट हियर, दैट इज ब्रोंकिएक्टासिस। ब्रोंकिएक्टासिस में ना कफ आती रहती है, खांसता रहता है, स्पूटम निकलता रहता है, म्यूकस बनता रहता है, निकलता रहता है। डिटेल में आई पुट अ वीडियो, मेरा एक वीडियो है ब्रोंकिएक्टासिस के ऊपर, किसी की रिक्वेस्ट पे बनाया था, आप देखिएगा, उसमें डिटेल में ब्रोंकिएक्टासिस एक बहुत ही इट इज़ नॉट अ कॉमन प्रॉब्लम, बट बहुत सीरियस हो सकती है, उस केस में भी कोपेवा दिया जा सकता है। और यहाँ याद रखिएगा, जो वो स्पूटम निकलता है ना, जो म्यूकस निकलता है, प्रोफ्यूज है, ग्रेइश है, ग्रीनिश है, हरे से रंग में रहता है, बहुत प्रोफ्यूज है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है, ऑफेंसिव किस्म की स्मेल रहती है, उसके बास आती है, और साथ में ना खून भी आ सकता है, फाउल है, ब्लडी एक्सपेक्टोरेशन, ठीक है, ऐसा रहता है।
और जब बंदा खांसता है ना, उसको दर्द रहता है, छाती में बर्निंग सेंसेशन और ऑपरेशन सी रहती है, टाइटनेस सी फीलिंग रहती है बंदे को। ये कुछ लंग्स के साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं जहां कोपेवा अच्छा रोल अदा करती है। पुरुषों में मैंने बताया जैसे ना प्रोस्टेट की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वी कॉल इट प्रोस्टेटाइटिस, और टेस्टिकल्स भी सेंसिटिव रहती हैं, सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। ये कुछ सिम्टम्स पुरुषों के लिए हैं जहां कोपेवा कैन बी गिवन, राइट। आइए नाक के सिम्टम्स समझते हैं। अब नोज के अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है जहां ये एक्ट करती है। कई बार आपने महसूस किया होगा ऐसे कंडीशन होती है, अंदर ना रॉनेस है, ड्राइनेस है, सूखा सूखा सा महसूस करते हैं, अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी सूख गई है, स्टफ्ड अप फीलिंग रहती है, स्टॉप्ड अप फीलिंग रहती है, जैसे अंदर ना ब्लॉक हो गया है, बंद सा हो गया रास्ता, सांस लेने में थोड़ी मुश्किल आती है। बर्निंग है, ड्राइनेस, सूखा सूखा क्रस्ट से बन जाते हैं, नाक के पपड़ी सी बन जाती है। नोट किया होगा कभी आपने, ऐसा कुछ है तो कोपेवा दिया जा सकता है। अच्छा, कई ऐसे केसेस हैं जहां ना प्रोफ्यूज डिस्चार्ज भी रहता है, और रात के वक्त ना ये गले में गिरना शुरू हो जाता है। जो प्रोफ्यूज थिक सा, गाढ़ा सा, बहुत ज्यादा डिस्चार्ज है ना नाक का, वो गले में गिरता है। इट्स ड्रिपिंग इन द थ्रोट, वर्स एट नाइट, रात के समय ये बिगड़ जाती है दिक्कत। कोपेवा दीजिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स थे जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करते हैं। लंग्स, लोअर आरटीआई में हमने बात कर चुके हैं, अपर में ये नोज के सिम्टम्स रहते हैं। अच्छा, कई ना छोटे लड़कों में भी दिक्कतें रहती है नोज ब्लीड की, नाक से खून बहता है जो कि लगातार बहता रहता है, फॉर सेवरल डेज, दिनों दिनों तक बहता रहता है, रुकता नहीं है किसी दवा से। कोपेवा रोक देगी। अच्छा, रेक्टल सिम्टम्स में ना आई विल यूज एन इंपॉर्टेंट टर्म, म्यूकस कोलाइटिस। बंदे को बार बार स्टूल्स पास होते हैं और स्टूल्स आर कवर्ड विद म्यूकस, जेली लाइक ऊपर ना म्यूकस सा दिखता है स्टूल के ऊपर, और साथ में कॉलिक, साथ में लोअर एब्डोमेन में ना पेन होता है, बंदा ठंड भी महसूस करता है विद चिलीनेस। ये कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, रेक्टल सिम्टम्स में इसको जोड़ सकते हैं जहां कोपेवा अच्छा रोल अदा करती है। अच्छा, फिर मैं ये भी बता चुका हूँ, हेमोरॉइड्स रहते हैं, पाइल्स की दिक्कत है, मस्सा बना हुआ है, उस वजह से ना इचिंग है, रेक्टल एरिया में खुजली होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, दर्द भी करता है। दीज आर सम ऑफ द रेक्टल सिम्टम्स, ठीक है। फिर स्टमक में जैसे ना पेट में गैस का गोले घूमते, मैंने बताया आपको, रंबलिंग साउंड्स आती हैं इंटेस्टिनल लेवल में, गैस है, फ्लैचुलेंस है, और स्टूल पास करने की अर्ज होती है, बहुत कम स्टूल पास होता है, स्ट्रेन करना पड़ता है, उसको जोर लगाना पड़ता है। और स्किन में हाइव्स, अर्टिकेरिया, साथ में फीवर है विद कॉन्स्टिपेशन। ये अगर जुड़ते सिम्टम्स हैं, कोपेवा जादुई रोल अदा करती है, यकीन मानिएगा। और बच्चों में भी ना, बच्चों में अगर अर्टिकेरिया क्रॉनिक है, बार बार होती है, रिकरेंट होती है, कोपेवा विल टेक केयर। तो देखा आपने, कुल मिला के ये जहां जहां हमारी बॉडी में म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, चाहे वो हमारे नाक में है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पूरा इन्वॉल्व रहता है, जीआई ट्रैक्ट में है, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट में है, स्किन के भीतर है, त्वचा के नीचे है, कोपेवा इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज जो यहाँ एक्ट करती है। आई डोजेज पोटेंसी अगेन, कोपेवा ऑफिसिनालिस मदर टिंचर में भी अवेलेबल रहती है, डाइल्यूशन फॉर्म में 30 200 CH एंड सो ऑन सो फोर्थ आगे रहता है। 30 CH इज आइडियल, जो नॉर्मली वी यूज इन आवर रूटीन प्रैक्टिस। 30 CH से अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। 2 बूंदे दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं, 1 चम्मच पानी में डाल के दीजिएगा, बेहतर रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से अब तक कोपेवा के बेनिफिट जरूर पहुंचे होंगे, पहुंचने चाहिए भी। जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। कोई सुझाव है, कोई कमेंट है तो जरूर मेंशन कीजिएगा। यू कैन मेल मी एट gmail.com। अपना ख्याल रखिएगा जरूर, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।